हिंदू धर्म में वैसे तो संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं आदि में भरपूर तथ्य मिलते हैं, जिनमें धार्मिक पहलुओं के पीछे वैज्ञानिक पहलू भी छिपे हुए होते हैं। इन्हीं तथ्यों में से एक है एकादशी का उपवास करना। साथियों, एकादशी व्रत के पीछे धार्मिक कारण तो है ही, पर एकादशी व्रत की वैज्ञानिकता को जानेंगे तो आपको हिंदू व्रत परंपराओं पर गर्व होगा। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत के पीछे क्या धार्मिक एवं वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, हिंदू धर्म में बहुत से पर्वों, दिवसों, तिथियों आदि में व्रत या उपवास रखा जाता है, पर एकादशी तिथि पर जो उपवास रखा जाता है उसका एक अलग ही महत्व बताया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, जिसमें वैष्णव लोग या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नियम अनुसार उपवास या व्रत रखते हैं। मित्रों, धार्मिक दृष्टि से देखें तो एकादशी में श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। इसका बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान नारायण ने अपनी आत्मा से एकादशी को प्रकट किया, उसे वरदान दिया कि जो भी एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करेंगे उनके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। साथियों, एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि न विवेक क्षमो बंधुर न कदशियो परम व्रतम, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों एवं स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। एकादशी के व्रत के दौरान गरिष्ठ और तामसी भोजन का त्याग कर आहार किया जाता है, जिसमें अन्न से बने खाने का परहेज रखा जाता है। लेकिन बताया जाता है कि एकादशी के दिन अगर गरिष्ठ भोजन ग्रहण किया जाए तो वह पाप का भागी कहलाता है और सही विधि विधान से एकादशी का व्रत रखने वाला श्री हरि के चरणों में निवास करता है। मित्रों, सनातन धर्म को विज्ञान पुष्ट बनाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को परंपराओं में बांध दिया, ताकि लोग उनका अनुसरण करके लाभान्वित होते रहें। एकादशी व्रत के सिद्धांत पूर्णतः विज्ञान आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम जो आहार लेते हैं उसे पूरी तरह शरीर में अवशोषित होकर उसके सार तत्वों को मस्तिष्क तक पहुंचने का पूरा चक्र 3 से 4 दिनों में होता है। इस कारण जो भोजन हम एकादशी को लेते हैं वह पूरी तरह मस्तिष्क को प्राप्त होते होते पूर्णिमा या अमावस्या आ जाती है, और पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा निकट होता है। उसी प्रकार सप्तमी के दिन सबसे दूर होता है, जिसके कारण चंद्रमा का आकर्षण कम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि न्यूनता और अधिकता दोनों ही उचित नहीं है। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा का दबाव संतुलित रहता है, क्योंकि ये सप्तमी और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच की तिथि होती है, और इस दिन हम जो ग्रहण करते हैं उसका पोषण मस्तिष्क को 3 या 4 दिन बाद यानी अमावस्या या पूर्णिमा को मिलता है। और वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होने के कारण इन दोनों तिथियों में हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन व्रत करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों तक मिलता है, जिससे डिप्रेशन और तनाव की समस्या नहीं होती और एकाग्रता बढ़ती है। साथियों, वही समस्त बीमारियां वात, पित्त, कफ के दोषों के कारण होती है। पेट में जहां अन्न सड़ता है उसकी सफाई होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी कारण से होती है। इसलिए शरीर के पाचन तंत्र की सफाई के लिए एकादशी से बेहतर दिन क्या हो सकता है, क्योंकि इस दिन वायुमंडलीय दबाव कम होता है और शरीर की सफाई करने के लिए खुराक की आपूर्ति कम हो तो पाचन तंत्र अच्छे से पेट की सफाई करता है। इसी कारण से 12 साल से अधिक के सभी मनुष्यों को एकादशी व्रत करने को कहा जाता है, ताकि उनके शरीर का आत्मशोधन कार्य अच्छे से होता रहे। साथ ही आपने भी सुना होगा कि भूत प्रेत आदि का जाल फैलाने वाले तांत्रिक पूर्णिमा एवं अमावस्या को ज्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक विद्या से सामान्य जनमानस के मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो तांत्रिकों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा।
इस तथ्य पर एक शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि मस्तिष्क के असंतुलन से होने वाली करीब 50 तरह की बीमारियों के लिए पूर्णिमा और अमावस्या सबसे ज्यादा सक्रिय दिन होते हैं। इस दिन मरीज ज्यादा व्यग्र रहते हैं। साथियों, हमारे ऋषि मुनि जितना खगोलीय ज्ञान रखते थे उतना आधुनिक विज्ञान के पास आज तक भी नहीं है। ऋषि मुनियों ने खुद ने तो इन सभी तथ्यों का लाभ प्राप्त किया है, साथ ही मानव समाज को लाभान्वित करने के लिए एकादशी व्रत के विधान को पुराणों में भी रखा है। मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।